चुनाव लड़ेंगे तो देश में तय हो जाएगा। अगर एक एक पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी, इससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये चक्रव्यूह रचने वाले लोग हैं, ये चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हैं। इसीलिए कहते तो हैं कि हम ताकतवर हैं, लेकिन ये ताकतवर नहीं है, ये बुजदिल लोग हैं। ये पूंजीपतियों की धन संपत्ति को प्रयोग करते हैं। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी से तो कहते हैं कि वो निकलती नहीं है, लेकिन खुद गरीब मजलूम लोगों के खून पसीने का पैसा, अगर आप नमक भी लेने जाते हैं, अगर आप सुई भी बाजार से खरीदने जाते हैं, उसका भी आप टैक्स देते हैं और टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, ये जो भी आज आयोजन कर रही है, कहीं शिलान्यास करने जाते हैं, कहीं पुल का उद्घाटन करने जाते हैं और उसके नाम पर सरकारी पैसा पानी की तरह बहाकर लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं और तब कहते जनता हमारे साथ है। हमें गर्व है अपनी नेता पर और गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर। बिना साधन दिए अगर कोई नेता आज पूरे भारत देश में हम चुनौती देते हैं, अगर अपने नाम पर रैली बुलाए तो सबसे बड़ी रैली अगर किसी की होगी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की होगी। मैं इस बात को दावा करता हूं और आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का, पूरे भारत देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक, बहुजन समाज पार्टी के गरीब कमजोर मतदाता, जिनको सरकार ने भिखारी बनाकर रख दिया है, क्या आपका दिल कभी कचोटता नहीं? क्या आपके दिल पर कभी स्वाभिमान सम्मान पर कभी चोट नहीं लगती है? एक तरफ सरकार क्या कहती है कि हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार क्या कहती है कि भारत देश में 81 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। लानत है ऐसी सरकार को। और हम इस बात का दावा करते हैं कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब भारत की प्रधानमंत्री बनेगी तो फ्री का राशन नहीं, हर घर को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिलेगी, स्वाभिमान सम्मान का उनको जीवन बसर करने का अधिकार मिलेगा। परम पूज्य बाबा साहब ने ये भिखारी की जिंदगी संविधान में नहीं लिखी थी। एक तरफ लाखों की संख्या में बेरोजगार है, सरकार सरकारी नौकरी क्यों खत्म कर रही है? कभी सोचा है आपने? पहले मैं इस बात को सोचता था, मैंने इस बात को विधान परिषद में भी सरकार के मुखिया के सामने कहा है कि ये सरकार क्या कहती है। कभी तो ये कहती है दलितों के ऐतिहासी है, पिछड़ों के ऐतिहासी है, अल्पसंख्यक के ऐतिहासी है, सवर्ण समाज के ऐतिहासी है, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, जो सरकार सरकारी नौकरी को खत्म करती है वो किसी की हितैषी नहीं है, वो सर्व समाज की विरोधी है। अगर सर्व समाज की कोई हितैषी सरकार बन सकती है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बन सकती है। यही आपका असली संघर्ष है। इसलिए ये लड़ाई थोड़ी कठिन है, लड़ाई थोड़ी कठिन है, क्योंकि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोश के साथ, जुनून के साथ, और वो जीवटता अगर किसी नेता में हो सकती है, लोग कहते हैं हमारा नेता बहुत ताकतवर है, कोई कहता हमारे नेता को दुनिया विश्व गुरु मान रही है, हमारे नेता का दुनिया में डंका बज रहा है,
और मैं आपके बीच में सर झुकाकर इस बात को कहना चाहता हूं कि दुनिया में डंका भारत का कब बजेगा, जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। तब पूरे दुनिया में इस बात का संदेश जाएगा कि आज भारत में जो सरकार है वो मानवतावादी सरकार है, जातिवादी सरकार नहीं है, संप्रदायवादी सरकार नहीं है, पूंजीवादी सरकार नहीं है। अगर आज भारत में जब जातिवाद से बाहर निकलकर पूंजीपतियों की गोद से निकलकर अगर कोई सरकार बनेगी और सरकार चलेगी तो वो सरकार माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में होगी। इस बात का आपका संघर्ष है। इसलिए आप लोगों के बीच में इस बात को कहना चाहते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस फौलादी इरादे से, जिस मजबूत इरादे से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने यह ऐलान किया है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचाना है। और आपको पुराना नारा फिर दोहराना पड़ेगा, जिसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जब वोट का अधिकार दिया था, जब संविधान सभा के अंदर जब वोट के अधिकार पर बहस हो रही थी, देश के सभी नेता, चाहे वो नवाबों के प्रतिनिधि हों, चाहे वो जमींदारों के प्रतिनिधि हों, चाहे वो राजाओं के प्रतिनिधि हों, चाहे वो धन्ना सेठ लोगों के प्रतिनिधि हों, वो संविधान सभा के अंदर कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। कोई कह रहा था 4 आने का लगान देने वालों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी बात रखने का मौका मिला तो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि ना जमींदारों को, ना साहूकारों को, ना पूंजीपतियों को वोट का अधिकार भारत देश के एक एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। यह भारत की जनता अपना नेता बनाएगी। और जब परम पूज्य बाबा साहब वोट का अधिकार देकर बाहर निकले तो उस समय के जो नेता थे जातवादी, जैसे आज जातवादी लोग हैं, जैसे आज संप्रदायवादी लोग हैं, जैसे आज पूंजीवादी लोग हैं, तो उस समय के नेताओं ने क्या कहा कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश हैं, आज आप स्वाभिमान सम्मान से चल रहे हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब ने क्या कहा था कि आज हमने भारत देश में